प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यानी चैप्टर नंबर 8 का करवाएंगे यानी सोशल साइंस का। अभी कौन सा चल रहा है? तो सोशल साइंस का अभी चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट का चल रहा है? तो सोशल साइंस का चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्लास का? कहने का मतलब है ये जो चैप्टर चल रहा है यानी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक का चल रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने लगभग कितना हो चुके, 7 तक हो चुके। ये 8वां चैप्टर आज स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए सारा क्वेश्चन को हम डील करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है प्रे संस्कृति कर क्या कर प्रे संस्कृति और राष्ट्रवाद, यानी इस चैप्टर का नाम है। इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को महत्वपूर्ण तरीका से। चलिए ये जो है सारा क्वेश्चन देखिए कितना ईस्वी में पूछा गया, सब कुछ लिखा गया यहाँ पे। कर 95, पहला क्वेश्चन देखिए, कर 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी। कह रहा देखिए यहाँ पे कभी कल हिंदी में देगा, अथी में लिखा हुआ दे देगा इंग्लिश में। 95 संस्थाएं किसने लिखी थी, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि 95 संस्थाएं किसने लिखी है, तो ये लिखा है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर लिखा है और 3 मार्टिन लूथर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करिए और बढ़ने का कोशिश करिए। जी इस क्वेश्चन पर आ जाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, यह जो किया था बाइबिल का छपाई किया था। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ने का प्रयास करते। जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए कह रहा है रूसो का दार्शनिक, रूसो का दार्शनिक था। रूसो का दार्शनिक था 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा रूसो का दार्शनिक था। रूसो का दार्शनिक कौन था? रूसो का दार्शनिक जो था ये था यानी फ्रांस था। रूस का दार्शनिक कौन था? फ्रांस था। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे देखिए कह रहा कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए। कह रहा कि हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। कह रहा हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, ये किया था यानी सच्चिदानंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, सच्चिदानंद सिंह ने किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे क्या कहा जाता है, कह रहा कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी ए को टिक कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, यहाँ देखिए कह रहा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, ये किया था यंग इंडिया का। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का किया था, संपादन किया था। महात्मा गांधी ने कह रहा है कि किस पत्र का संपादन किया था, तो यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पाते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा ये रंगीन नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर थे धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि भारतीय संप्रदायों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। 2021 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो था यानी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। कह रहा किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। 2018-2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन था कहा था? ये कहा था, कौन कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था कि किसने कहा मुद्रण दी हुई
ईश्वर का महानतम देन है, ये कहा था मार्टिन लूथर ने, ऐसा बात कहा था कि मॉडर्न जो है ईश्वर की दी हुई देन है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। कह रहा मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो था अंग्रेजी भाषा में था। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। कह रहा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो था मोतीलाल घोष था। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक कर दीजिएगा, मोतीलाल घोष था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। ये जो लिखा था मार्टिन लूथर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब इस नंबर क्वेश्चन पे देखने का प्रयास करते हैं। इस यहाँ पे देखिए, कह रहा कि मिराट उल अखबार के संस्थापक कौन थे। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिराट उल अखबार के संपादक कौन थे। ये जो था यानी ये जो था इसका था राजा राम मोहन राय था। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक कर दीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने था। चलिए अब इसका देखते हैं थोड़ा सा हम। कह रहा कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। 2021 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक को टिक करिएगा, यानी मुद्रण का आविष्कार कब हुआ था, चीन में हुआ था। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए क्या कहा जाता है। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। कह रहा है किसने बदल दिया था, अमृत बाजार ने अपनी भाषा बदल दिया था वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। कह रहा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। 2011, 2018, 2021, 2023, 2024 में पूछा गया है, यानी चीन में हुआ था। ऑप्शन में यानी एक को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए क्या कहा जाता है। देखिए कहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था। ये जो किया था यानी लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या कहा जाता है। कहा न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कहा न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। ये जो क्या था यानी राजा राम, ये क्या एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, एनी बेसेंट ने किया था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे इलवर्ट बिल जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या था, लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए क्या कहा जाता है। कह रहा है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। कह रहा इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या थे, कौन क्या था, एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज लग रहा है। इस क्लास का कौन क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जरा सा देखने का प्रयास करिएगा ताकि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए ध्यानपूर्वक। कह रहा कि संवाद कौमुदी प्रकाशन किस भाषा में हुआ। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्ला भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।